नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जो हमें सिर्फ नागरिक नहीं बल्कि ताकत देती है। हम बात करेंगे भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों की। अक्सर लोग कहते हैं हमें हमारे अधिकार चाहिए, लेकिन सच ये है कि बहुत लोगों को अपने अधिकार ठीक से पता ही नहीं होते। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और इसमें नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं जिन्हें हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। हम बात करते हैं कि ये अधिकार क्यों दिए गए, क्योंकि आज़ादी से पहले अंग्रेजों के समय लोगों के पास समान अधिकार नहीं थे, भेदभाव था, बोलने की आज़ादी नहीं थी, शोषण था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने तय किया कि नया भारत बराबरी और स्वतंत्रता पर चलेगा। अब समझते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 तक यह अधिकार देता है। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर है। कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा। सरकारी नौकरी, सार्वजनिक स्थान सब में समान अवसर दिया गया है। अस्पृश्यता को खत्म किया गया है, उपाधियों को खत्म किया गया है। मतलब साफ है। भारत में राजा हो, रंग हो, कानून के सामने सब बराबर है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक इसमें बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता। लेकिन ध्यान रखना, यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के नाम पर सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है। तीसरा अधिकार है शोषण के खिलाफ अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 कोई भी व्यक्ति आपको जबरदस्ती मजदूरी करने को मजबूर नहीं कर सकता। बाल मजदूरी पर प्रतिबंध है। मानव तस्करी गैर कानूनी है। यह अधिकार कमजोर वर्ग की रक्षा करता है। चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 हर व्यक्ति को अपने धर्म को प्रचार करने और पालने की स्वतंत्रता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन फिर वही बात, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता जरूरी है। पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 यह अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बचाने की अनुमति देता है। वे अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। भारत की विविधता की रक्षा करता है। अब छठा और बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसका मतलब है कोई भी मौलिक अधिकार छीना नहीं जा सकता। अगर आपका कोई मौलिक अधिकार छीना जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। कोर्ट आपको सिर्फ 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है: हैबियस कॉर्पस, मंडावश, सर्टियोररी, क्वारंटो, प्रोविजन। मतलब संविधान सिर्फ अधिकार नहीं देता, उसकी रक्षा का रास्ता भी देता है। अब सवाल आता है, क्या यह अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है? तो इसका जवाब है नहीं। आपातकालीन के दौरान कुछ अधिकार निलंबित हो सकते हैं, लेकिन अब संविधान में संशोधन के बाद कुछ अधिकार पूरी तरह खत्म नहीं किए जा सकते। आज के समय में हमें अपने अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है। सोशल मीडिया के दौर पर लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कानूनी रास्ता भूल जाते हैं। अगर आपको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ है तो कानून का सहारा लें, कोर्ट जाएं, शिकायत दर्ज करें। याद रखिए, संविधान किताब नहीं, आपकी ताकत है। यह आपको आवाज़ देता है, यह आपको बराबरी देता है, यह आपको सम्मान देता है। और जब हम जागरूक रहेंगे तब तक लोकतंत्र मजबूत रहेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको पहले से अपने मौलिक अधिकार पता थे? कमेंट में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भीम।